प्रिंसिपल थे वो बोले कि महाराज जी हमारा शिक्षा पर तो लक्ष्य है ही, लेकिन साथ में हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति और नैतिकता बच्चों के जीवन में कैसे उतरे, बच्चे आत्मनिर्भर कैसे बने, इस तरह की हमारी कोशिश है। हम केवल इनको काले अक्षर का दास नहीं बनाना चाहते हैं, अपितु हम इनको एक संभ्रांत नागरिक बनाना चाहते हैं। इसलिए पढ़ लिख करके हम कोई बड़ी डिग्री हासिल करें ना करें, एक अच्छा नागरिक बन जाएं, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक अच्छा नागरिक किसी भी क्षेत्र में जाएगा, देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। एक अच्छा नागरिक किसी भी नौकरी में जाएगा, अच्छा काम करेगा। डूंगरपुर जिले के एसपी और कलेक्टर, हम रास्ते में चल रहे थे और यूं अचानक वो खोड़निया जी के साथ आ गए, बीच रास्ते में खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, और तो हमने तो परिचय दिया कि कलेक्टर हैं और ये एसपी हैं। तो इतने दौड़ करके गाड़ी से इस बीच रास्ते में आने की क्या जरूरत थी? पहले भी आ सकते थे, बाद में भी आ सकते। नहीं नहीं, पहले वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में तो आपका दर्शन नहीं हो पाया, और इसलिए अब आप कोई आज्ञा आशीर्वाद दो। हमने केवल एक बात कही उनको, दोनों युवा हैं, हमने कहा कि आप लोग बहुत जल्दी धनवान बनने का लालच दिमाग से निकाल देना। बहुत जल्दी धनवान बनने का लालच दिमाग से निकाल देना। तुम दोनों को बहुत ऊपर जाना है, और जनता के छोटे से छोटे वर्ग तक अपनी नजर रखना। रास्ते में इससे बड़ा और क्या प्रवचन हो सकता था? और कई बार लोग जो हैं गुरु की बात को ऐसे झेलते हैं जैसे पिता के द्वारा दी गई संपत्ति को झेलते हैं। बच्चों को भी यही कहना है कि आज आप 8वीं में हैं, 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, कल आप और सीढ़ियां चढ़ेंगे। जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को जिंदा रखना, अहिंसा और सदाचार को जिंदा रखना, नैतिकता को, संस्कृति को जीवंत रखना। अनैतिक व्यक्तियों की कभी कोई कीमत नहीं होती है। साइंस के प्रोफेसर ने बच्चों को कुछ बीज दिए। बीज समझ में आया? बीज किसे कहते हैं? सीड्स, बीज। अपन तो देसी लोग हैं ना, क्या बोलेंगे? बीज किसे बोलते हैं? जो बोया जाता है, फिर क्या होता है? पौधा उगता है, फिर क्या होता है? फल आता है। अरे तुम तो सब किसान के बच्चे हो ना। आदिनाथ भगवान ने उस जमाने में कहा था, ऋषि बनो या कृषि करो। या तो ऋषि बनो, ऋषि बनना सबके बस का काम नहीं है, और ऋषि बनो या कृषि करो। और शुद्ध कृषि की परंपरा पहले तीर्थंकर आदिनाथ ने डाली। गन्ने की सबसे पहली खेती उन्होंने करवाई। दक्षिण भारत में आज भी जैनी अधिकतम खेती करते हैं। बाणिया तो यहां कहलाते हैं, वहां पाटिल हैं, वो सब अधिकतम किसान हैं और जैन धर्म का पालन करते हैं, अमुक धर्म का पालन करते हैं, कुछ वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। और हमारे दादा गुरु जो थे, जिनका फोटो लगता है सबसे शुरू में भगवान के बाद, वो आचार्य आदि सागर जी बोलो या आचार्य शांति सागर जी बोलो, ये दोनों भी पाटिल। महाराष्ट्र में बोलो पाटिल, गुजरात में बोलो पटेल, यहां आ गए तो पाटीदार। वो पाटिल थे, वो हमारे दादा गुरु थे। खेती करते थे, मजबूत शरीर था, वैराग्य आ गया, तपस्या के रास्ते लग गए तो ऋषि बन गए। कृषि करो या ऋषि बनो।
શું કરવું છે? શું કરવું है? देखो, पढ़ लिख करके कुछ भी करो, लेकिन जरूर करो, मम्मी पापा की बात मानो। कई बार बेटियों को लगता है कि मम्मी टोकती रहती, बस बेटों को लगता है कि बस पापा डांटते रहते हैं। पापा को तो जैसे लाइसेंस मिला हुआ है डांटने का, बस डांटो। तू फेल हो गया, तू गधा है, सुअर का बच्चा है। और बच्चा कभी कभी फिर अपने पापा से पूछता है कि पापा मैं सुअर का बच्चा कैसे? बोलो, कभी कभी पापा गुस्से में क्या बोलते हैं? गधे की औलाद। अब तुम धीरे से बाद में पूछने जाओ कि आपने जो सुबह ऐसा बोला था उसमें कितनी सच्चाई है। इसलिए बड़ों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। डांटने के समझाने के और भी तरीके हो सकते हैं। एक तो उनको डरना मत सिखाओ। छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं बब्बा आ जाएगा, भाऊ आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी। अरे बिल्ली आ जाएगी तो क्या होगा? लोग दिल्ली से नहीं डरते हैं और तुम बिल्ली से डराना चाहते हो। डरना मत सिखाओ उसको दूसरे तरीके से बोलो, बेटा ये चीज है और तुम ऐसा करोगे तो इसका ये रिएक्शन होगा। उसको सच्ची बात बताओ ना। जब बरसात ज्यादा होती है तो गांव में एक अफवाह हो जाती है अक्सर कर। जब तालाब पानी ज्यादा ऊपर हो जाता है तो ये अफवाह जरूर होती है कि गांव के तालाब में बड़ा मगर आ गया है, महामच्छ आ गया है, घड़ियाल आ गया है, और जो भी पास में जाता है तो उसके पंजे इतने लंबे हैं कि बाहर तक हाथ डाल के पकड़ सकता है। अफवाह होती कि नहीं? किस किस को मालूम है? आजकल तो खैर समझने लगे, नहीं तो इसके पीछे सिर्फ ये था कि बच्चे, युवा, किशोर उस तरफ ना जाएं और पानी में डूबने से बच जाएं। और इसको सीधे ढंग से ही बता दिया जाए तो अक्सर कर स्वीकार नहीं करते ना। जब तक खुद को ठोकर नहीं लगती है तब तक ठकुराई। उसको बोलो बच्चे को दीपक है बेटा हाथ जल जाएगा, बेटा हाथ जल जाएगा, बेटा हाथ जल जाएगा, फिर भी वो क्या करेगा? उंगली करेगा, हाथ करेगा। और एक बार लौ उसकी उंगली में हाथ में लग गई तो फिर क्या करेगा? मम्मी जोर से रोएगा, चिल्लाएगा। लेकिन अगले बार से मम्मी कहे ना कि बेटा फिर से एक बार करेगा। इसलिए कभी कभी ठोकर लगना भी ठीक होता है। लेकिन एक बात, बुद्धिमान वह है जो ठोकर लग करके सीखता है, लेकिन महाबुद्धिमान वो है जो दूसरों की ठोकर से भी सीख जाता है। हम अपने गुरुदेव के सानिध्य में थे। अक्सर कर हम एक बात की कोशिश करते थे, देखते थे कि किस बात पर दूसरों को डांट पड़ रही है, किस कारण से दूसरों को प्रायश्चित मिल रहा है, और किस कारण से दूसरों को गुरुजी अपने से दूर रखते। और हम इस चीज से ये सीखने की कोशिश करते थे कि जिस चीज पर ये सब हो रहा है वो मुझे नहीं करना। मतलब दूसरों की गलतियों से। किसी महापुरुष को पूछा कि आप इतने महान कैसे बने, इतनी अच्छाइयां आप में कैसे आई? उन्होंने कहा दूसरों की गलतियों से। आप में अच्छाइयां कैसे आई? बोलो बोलो, क्या कहा उत्तर में? दूसरों की गलती से, दूसरों की गलतियां देखने से। कैसे? मैंने देखा कि शराब पीकर के आदमी नाली में पड़ जाता है और घर बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैंने शराब पीना बंद कर दिया। मैंने देखा कि कोई मांस खाने वाला जीव व्यक्ति पशु को मारता है, मरवाता है, मरे हुए का मांस खरीदता है, जानवरों को तकलीफ होती है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, इसलिए मैंने अंडा मछली सब बंद कर दी। मैंने देखा कि अमुक ने गुटखा खाया और उसका गाल सड़ गया, कैंसर हो गया, मैंने गुटखा कभी हाथी नहीं लगाया, तंबाकू को हाथी नहीं लगाया। मैंने देखा कि लोग गालियां देते हैं और जो गाली देता है समाज उसको हे दृष्टि से देखती है।
मैंने कभी गाली नहीं दी। मैंने देखा कि जो चालाक लड़का है उसको लोग बदमाश बोलते हैं, मजनू बोलते हैं। जो इधर उधर झांकता है उसको लोग गलत समझते हैं। इसलिए मैंने कभी अनैतिकता की भावना ही नहीं की। नैतिक जीवन, एक एक अच्छाई सीखता गया और एक एक अच्छाई सीख करके मैं बहुत अच्छा बन गया। नैतिकता बहुत जरूरी है। प्रोफेसर ने, टीचर ने बीज दिए। बीज, बीज समझ में आया ना? बागड़ी में बीज को क्या बोलते हैं? बीज ही बोलते। तो बच्चे बोलते क्यों नहीं फिर? बोलो सभी, बीज। बीज मतलब जिसे हम बोते हैं बहुत सारा फल मिलता है। बच्चे, आप भी एक बीज हो और आप स्कूल में बोए गए हो। मम्मी पापा की जो भावना है उस हिसाब से फल देने के लायक बनना। समाज की जो भावना है उस लायक बनना। और ये टीचर ये पानी देंगे, खाद देंगे, ज्ञान का खाद देंगे, उपदेशों का, नैतिकता का नीर देंगे। मुट्ठी मुट्ठी बीज सबको बांट दिए। बच्चों, एक एक गमले में इन बीजों को उगा करके लाना है। जिसके सबसे बढ़िया फूल आएंगे, जिसके सबसे बढ़िया फल आएंगे, उसको फर्स्ट इनाम केमिस्ट्री का मिलेगा। बच्चे ले गए मुट्ठी मुट्ठी बीज। सब लोगों ने एक एक गमला लिया। किसी ने घर में टूटे हुए डिब्बे का गमला बना लिया, किसी ने रंग की बाल्टी का डिब्बा बना लिया, किसी ने प्लास्टिक से डिब्बा बना लिया और किसी समझदार ने मिट्टी के फूटे हुए घड़े में गमला पौधा लगा दिया। सबने देखा कि टीचर ने टाइम दिया है 7 दिन का। 4 दिन हो गए, कुछ भी नहीं होगा। पानी डाला, कुछ भी नहीं होगा। खाद डाला, कुछ नहीं होगा। और जो कुछ डालना था, कुछ नहीं होगा। सब बच्चों ने अपने अपना दिमाग लगाया कि जरूर गमला तो उगा करके देना ही पड़ेगा। और किसी ने गुलाब का फूल लगा दिया, किसी ने चमेली का फूल लगा दिया और किसी ने तरह तरह के पौधे लगा दिए। अपने अपने गमले तैयार हुए और 7 दिन होते होते एक बच्चा अभी भी विकल्प में था, टेंशन में था कि कुछ उग नहीं रहा है और क्या कारण है और मैं क्या करूं। दोस्तों से कुछ मालूम पड़ा कि किसी ने अमुक चीज लगा करके अपना गमला तो तैयार कर दिया, बीज नहीं होगे तो नहीं होगे। उसने अपनी मां से कहा कि मम्मी कुछ नहीं उगा है, मैं क्या करूं? मां ने कहा बेटा तेरी क्या भावना है? उसने कहा मैं प्रामाणिक रहना चाहता हूं, मैं नैतिक रहना चाहता हूं, मैं मोरल रहना चाहता हूं कि जो है सो है। अगर मेरे बीजों से कुछ नहीं उगा है तो नहीं उगा। मां ने कहा बेटा एकदम सही, एकदम सही। कुछ नहीं उगा है तो तू अपना गमला ऐसे ही लेके जाना। तू अपना ये मिट्टी का फूटा हुआ घड़ा जिसमें तूने बीज डाले हैं ऐसे ही लेके जाना। उसने कहा कि फिर दूसरे बच्चे क्या बोलेंगे और टीचर क्या सोचेंगे? मां ने कहा जब तूने इतना बढ़िया फैसला किया है कि जो है सो है, इस पर अब क्या टेंशन लेना? टीचर को जो बोलना होगा वो बोलेंगे, बच्चों को हंसना होगा हंसेंगे। सच्चाई के लिए किसी की हंसाई नहीं देखना। क्या बोलो एक बार? सच्चाई के लिए किसी की हंसाई, हम सच्चे हैं तो दुनिया हंसो। कभी कभी तो इन मुनियों पर भी लोग हंसते हैं, लेकिन वो आत्मा की साधना में, परमात्मा की साधना में मस्त हैं। हंसने वाले हंसो। और कभी कभी तो कोई हंसता है तो मन में ऐसा और आता है कि बेचारा पता नहीं कितने साल से नहीं हंसा, चलो मेरे को देख के तो हंसा कम से कम। मेरा इतना तो, मेरे साधना का कहो या मेरे रूप का कहो, इतना तो असर पड़ा कि महीनों से नहीं हंसने वाले के चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान आई, चाहे वो गंदे मन की आई हो चाहे अच्छे मन की आई हो।
उसने अपना गमला लिया, स्कूल पहुंचा, दोस्त लोग मिले, मजाक करने लगे, तेरा तो कुछ नहीं होगा हैं, मेरे तो गुलाब उगा है, और मेरी चमेली उगी है, और मेरी तो केतकी उगी है, और मेरी तो मल्लिका उगी है, और क्या क्या उगा है, सब ने बता दिया। टीचर रूम में पहुंचे, सब ने अपना अपना रख दिया, उसने अपने पर अपना नाम नंबर लगा के रख दिया। टीचर ने सब पौधे देखे, एक से एक सुंदर, सब पर शून्य 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 लिख दिया। शून्य का मतलब, बोलो ज्ञानी, गाय हमारी, उसके आगे किसी को, बच्चों को और कुछ आता हो ना आता हो, ये 2 लाइन तो गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं। टीचर ने क्या लिखा, और टीचर भी वैसे ही था अकड़ू, उसने लिख दिया तो बैल भी हमारा बाप है, और नंबर देना गोल गोल लगा दिया, सब घड़ों सब के उस पर एक एक उन्होंने क्या बना दिया, क्या बोलते हैं अपन उसको, गोल को, जीरो को क्या बोलते हैं, शून्य नहीं, बच्चे क्या बोलते हैं, विद्यार्थी, अरे मिंडी नहीं, डबला, और देसी भाषा में कुछ भी बोलते, हाँ लड्डू मिला है हमको हाँ, अपनी भारतीय संस्कृति है, निराश होकर के भी हम निराश नहीं होते हैं, और अगर 100 नंबर की जगह हमें 3 लड्डू मिलते हैं तो बड़ी खुशी खुशी कहते हैं हमें लड्डू मिला है। जीरो नहीं बोलते, हम जीरो नहीं हुए हैं, हमें लड्डू मिला है, हम और कुछ सीख सकते हैं, बराबर, सबको जीरो जीरो मिला है। और उसके गमले को जब टीचर ने देखा, उसने कहा बेटे कुछ नहीं होगा, उसने कहा जी गुरुजी, जो आपने बीज दिए थे मैंने सब कोशिश की, मैंने सब तरह से, लेकिन कुछ नहीं होगा। उनने उस पर लिख दिया फर्स्ट प्राइज। सब चक्कर में पड़ गए, और किसी अकड़ू लड़के ने तो टीचर से प्रश्न किया, सर हमने इतनी मेहनत की, हमने फूल उगाए, फल उगाए, और आपने फर्स्ट प्राइज क्यों? टीचर ने कहा बेटे, जो बीज मैंने तुम सबको दिए थे मुझे पता था कि इससे कुछ उगता नहीं है, यही तुम्हारी परीक्षा थी कि कौन व्यक्ति कितना नैतिक है, और जो बीज मैंने इसको दिए इसने वही बीज उगाए, वो बीज नहीं उगे, इसलिए फर्स्ट आया, और तुम लोगों ने अपनी नैतिकता को खो दिया, नंबर पाने के लिए तुमने कुछ का कुछ काम किया, इसलिए तुम फेल हो गए।